इस संसार में एक भूख में छिपे दो उल्टे भूख वाला खेल इतना लाजवाब बेमिसाल है कि पूरा का पूरा संसार ही बदहाल और खुशहाल है। यही हर सांस का कारण है और हर समस्या का समाधान है। अति सर्वत्र वर्जते इसकी वो पहचान है जिसको जानने वाला ही सही मायने में विद्वान है, अन्यथा कोई कागजी ज्ञानी कितना क्यों न हो वह निरा कोरा अज्ञानी और नादान है। जब इंसान जीवन को शुद्ध आत्मा और अशुद्ध शरीर में विभक्त करके देखता है, उसके अनुरूप जीवन जीता कार्य करता है, तब वह इनके मिश्रण से उत्पन्न संतुलन में उल्टी शक्तियों के भूमिका से उत्पन्न कब क्या क्यों कैसे के अनसुलझे प्रश्नों का सही सही उत्तर लिखने वाला सही लक्ष्य प्राप्ति की सीढ़ी चढ़ने वाला बनता है। चूंकि आत्मा चूंकि आत्मा शरीर का वो ईंधन है जिसके खत्म होते ही जीवन खत्म होता है और जिसकी भूख का भोजन प्रकृति का प्राकृतिक तत्व बनता है। जल फल अग्नि अनाज के मिश्रण से उत्पन्न भोजन जो शरीर का निर्माण करता और पोषण करता होता है, वही इसका सही मायने में शुद्ध तत्व भोजन होता है। और यह भोजन भी अपने अंदर छुपे दो शक्तियों को दो रूप में विभक्त करता है। जहाँ शुद्ध तत्व शुद्ध रस बनकर शरीर का निर्माण करने वाला, सांस चलाने वाला, शरीर रूपी मशीन को दौड़ाने वाला बनता है, वहीं अशुद्ध तत्व मल मूत्र बनकर शरीर से बाहर निकलकर भोजन में छिपे दो जहर और अमृत के मिश्रण का सही सही संयोजन का अनुशासन का सही सही पाठ पढ़ाता है। यह स्पष्ट बताता है कि नियंत्रित अनुशासित आत्मिक भूख भोजन शरीर का जहाँ पोषण करता है, वहीं पर अनियंत्रित भूख रोगी भोगी बनाता, गंदे कुकर्मों में उलझाता, उल्टे पुल्टे कर्म कराता, गंदगी अशुद्ध क्रियाओं के भ्रमजाल में भ्रम सुख में फंसाता। गंदगी से निर्मित इस शरीर के गंदे शारीरिक क्रियाओं के भूख को मिटाने का प्रयास कराने वाला पतन की काली खाई में गिराकर अनचाहे परिणाम को प्राप्त करने और कराने वाला बनाता है। चूंकि जब इंसान नेगेटिव पावर नेगेटिव जॉब के साथ अपने आप को जोड़ता जाता है, तो नकारात्मक शक्तियां नेगेटिव पावर उसे नकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए विवश करती, और इस तरीके से इंसान अपने जिंदगी का नाश करने वाला स्वयं बनता है, सिर्फ नियंत्रण और अनियंत्रण के कारण, भूख को ठीक से नहीं समझने के कारण। यही कारण है कि अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने वाला जो सिस्टम ग्रुप है, प्रकाश है, धर्म, वह भूखे को भोजन कराना, आत्मिक तृप्ति के आनंद की ऊंची सीढ़ी तक पहुंचाने वाली क्रिया को जहां महापुण्य और महाधर्म बताता है, वैवाहिक संस्कारों के माध्यम से स्त्री पुरुष रूपी दो उल्टी शक्तियों के लॉ ऑफ क्रिएशन वाले सिस्टम के संयोजन में शारीरिक क्रियाओं को, अशुद्ध शारीरिक वर्जित क्रियाओं को भी सही धर्म ठहराता है। वहीं अनियंत्रित आत्मिक हो या शारीरिक भूख भोजन की प्राप्ति का संयम उसका बांध का एक नियम बताता है, और अनियंत्रित होते ही उसे अधर्म कुकर्म की संज्ञा देता है, उससे वर्जित क्रिया बताता है। इसलिए इंसान आत्मिक हो या शारीरिक किसी भी भूख के अनियंत्रित होते ही अपने आप को अधर्म पाप नेगेटिव पावर में फंसता और फंसाता है। जो इंसान नियंत्रित होकर आत्मिक और शारीरिक भूख के संयोजन से अपने जीवन का संचालन करता है, सही मायने में वही इंसान सही जिंदगी जीवन जीने वाला बनता है। अन्यथा इंसान तो जब पेट खाली होता है तो पेट भरने के लिए मचलता है, पेट भरते ही भोग करने के लिए दौड़ लगाता है, और फिर इंसान जानवर बनता चला जाता है। वो अनियंत्रित इधर से उधर दौड़ता, जब तब पेट भरता, भोजन करता, शारीरिक और आत्मिक दोनों तरह की भोजन की पूर्ति में लिप्त होता, अपने आप को नेगेटिव कर्मों के चक्रव्यूह में उलझाता, कॉपी पेस्ट के नेगेटिव पावर की आवृत्ति का संयोजन करता, लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी विनाश के काली खाई में गिराने वाला क्रिया करता है। खुद भी गिरता है, औरों को भी गिराता है, यही मैसेज देता और दिलाता है। पश्चिम इसका सबसे परफेक्ट उदाहरण है, चूंकि पश्चिम अंधेरे का सबसे बड़ा कारक है और अंधेरा नेगेटिव पावर का सबसे बड़ा संयोजक है। तो पूर्व और पश्चिम के इस खेल को समझिए, अपने धर्म विज्ञान को समझिए। हमारा धर्म प्रकाश से संचालित होता है, वह हमेशा जिंदगी के अंधेरे को, मानव की असिद्धि को अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला कारण सूत्र संयोजन बताता है। और पश्चिम जो है
वह इंसानी जीवन को उजाले से अंधेरे की ओर ले जाने वाली उल्टी क्रियाओं में फंसाता है। इसलिए इंसान नियंत्रित भूख को समझकर, सिर्फ भूख के सिस्टम को समझकर अपने जीवन का नाश और निर्माण का कारक स्वयं बन सकता है। वह इक्विवेलेंट टू गॉड इसी के लिए कहा जाता है कि वह सिर्फ उसके सिस्टम का फॉलोअर बनकर अपने आप को उसके इक्विवेलेंट बना सकता है। पतन की काली खाई में गिराकर दानव बनने की जगह वह अपने आप को उत्थान की सीढ़ी चढ़ाकर देव तत्व धारण कर देवता बनता हुआ उसके साथ मुक्त मोक्ष के लक्ष्य तक पहुंच सकता है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। भूख को सही से समझने और इसे शेयर करने के लिए धर्म हित मानव हित में प्रयास जारी रहेगा। जय महाकाली, जय माता रमा।